गर्मियों की एक सुबह थी। सूरज की किरणें जब गांव की गलियों में बिखर रही थीं, तब अहमद अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिसे वह बहुत ही लगन और मेहनत से सी रहा था। उसकी सिलाई की बारीकी और मेहनत की हर कोई तारीफ करता, मगर आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। अहमद की बीवी फातिमा बहुत ही समझदार और सब्र करने वाली औरत थी। वह हर मुश्किल में अपने शौहर के साथ खड़ी रहती, मगर पिछले कुछ महीनों से हालात ऐसे बिगड़ चुके थे कि घर में कभी कभी एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। उस दिन जब अहमद घर पहुंचा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे हसन और मरियम खाली प्लेटें सामने रखे भूखे बैठे थे। उनकी मासूम आंखों में इंतजार था। फातिमा ने धीरे से कहा, आज घर में आटा भी नहीं बचा। अहमद अहमद ने अपनी आंखें नीची कर लीं। दिल में एक टीस उठी, मगर उसने अपने चेहरे पर मायूसी को हावी नहीं होने दिया। वह फौरन उठा और घर के कोने में रखी संदूकची से आखिरी चंद सिक्के निकाल लाया। तुम चिंता मत करो फातिमा, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अहमद जब बाजार पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखकर कहा, भाई, इस थोड़े से पैसे में क्या मिलेगा? महंगाई बहुत बढ़ गई है। अहमद का दिल बैठ गया। वह चुपचाप बाजार में इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक अमीर आदमी अपने बेटे को महंगे फल और मिठाइयां दिलवा रहा था। ये देख उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ गए। या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है, उसने दिल में कहा। लेकिन वह जानता था कि मायूसी गुनाह है। उसने अपनी जेब टटोली, सिक्के गिने और थोड़े से आटा और दाल खरीदकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे गांव के एक आदमी ने रोककर कहा, अहमद भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मैं तुम्हें एक सलाह दूं? तुम सूद पर पैसे ले लो और अपने लिए कोई नया काम शुरू करो। तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान को बड़ा आदमी बनने से कौन रोक सकता है? अहमद ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, भाई, मैं तकलीफ में हूं, लेकिन हराम पैसे से राहत नहीं खरीदूंगा। अल्लाह ने चाहा तो वह मुझे हलाल रास्ते से ही नवाजेगा। रात को अहमद जब घर पहुंचा तो देखा कि बच्चे सो चुके थे। फातिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अहमद, अल्लाह हमें देख रहा है। हम पर जो बीत रही है वह सिर्फ एक इम्तिहान है। अगर हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी रहमत हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगी। अहमद ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि यह सब्र करना आसान नहीं है, मगर फातिमा का भरोसा और उसके बच्चों की मासूमियत उसे गिरने नहीं दे रही थी। रात भर अहमद करवटें बदलता रहा। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। बच्चों का भूखा चेहरा, दुकान का ठप हो जाना और सबसे बढ़कर आने वाले दिनों की चिंता। मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी, क्योंकि उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह फज्र की अजान होते ही वह मस्जिद चला गया। नमाज पढ़ने के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। मेरे लिए ऐसा रास्ता खोल दे जिसमें हलाल रिज़्क हो और मेरी मेहनत की कदर हो। मैं किसी का मोहताज नहीं बनना चाहता, बस तेरा बंदा बना रहना चाहता हूं। नमाज से लौटते वक्त उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने उसे देखकर कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। सब खैरियत तो है? अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी परेशानियां चल रही हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोले, बेटा, याद रखना, जब कोई इंसान अल्लाह के भरोसे चलता है तो वह उसे कभी मायूस नहीं करता। बस सब्र रखो और मेहनत करते रहो। अहमद इस बात से थोड़ा तसल्ली पाकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया, मगर जैसे ही वह वहां पहुंचा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान जलकर राख हो चुकी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। किसी ने बताया कि रात को दुकान में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर खत्म हो गया। अहमद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी रोजी रोटी थी, उसका सहारा था, मगर अब कुछ भी नहीं बचा था। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अंदर ही अंदर अपने टूटते दिल को संभालने की कोशिश करने लगा। फातिमा भी भागती हुई आई और जब राख के ढेर में अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद होते देखी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फातिमा ने कहा, अहमद, अब क्या होगा? अहमद ने खुद को संभाला और कांपती आवाज में कहा, जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। वह हमें आजमा रहा है, हमें सब्र करना होगा। लोगों ने उसे तसल्ली दी, मगर कुछ लोग मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटे। एक आदमी ने ताना मारा, देख लिया,
अगर पहले ही सूद पर पैसे ले लिए होते और कोई बड़ा काम शुरू कर लिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अहमद ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आसमान की तरफ देखा और अपने अंदर से उठते सवालों को दबा लिया। अब अहमद के पास कोई चारा नहीं था। घर चलाने के लिए उसे कोई नया काम खोजना था। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर काम की तलाश करेगा। रात को जब वह घर पहुंचा तो बच्चों को भूख के मारे रोते देखा। वह अपनी बेटी मरियम को गोद में उठाकर बोला, बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आऊंगा। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अहमद, मैं जानती हूं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि अल्लाह हमें बहुत बड़ी राहत देगा। अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंशा अल्लाह, मैं बस अल्लाह के भरोसे जा रहा हूं। सुबह होते ही अहमद शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके पास सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और रास्ते का थोड़ा सा खाना था, मगर उसके पास सबसे बड़ी चीज थी, अल्लाह पर यकीन। अहमद गांव से रवाना हो चुका था। उसके कदम धीमे मगर दिल मजबूत था। रास्ते में उसने बार बार अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरा सहारा है, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। शहर की सरहद पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, तेज रफ्तार से भागते लोग, सब कुछ नया था। मगर अब सवाल यह था कि काम कहाँ मिलेगा। अब अहमद भूखा प्यासा सड़कों पर भटकने लगा। एक जगह एक दुकान पर लिखा था, मजदूर चाहिए। वह जल्दी से अंदर गया और मालिक से बोला, जनाब, मुझे काम की सख्त जरूरत है, कोई भी मेहनत का काम कर लूंगा। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, लेकिन पहले हमें गारंटी चाहिए। तुम्हें कुछ पैसे जमा करने होंगे, फिर काम मिलेगा। अहमद का दिल टूट गया। उसके पास तो किराए के पैसे भी नहीं थे। उसने मायूस होकर कहा, जनाब, मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर मैं ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मालिक हंसने लगा और ताने मारते हुए बोला, फिर तो तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं, जाओ, कहीं और जाओ। अहमद भारी कदमों से वहां से निकल गया। पहली रोशनी का किरण दिन ढल चुका था। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने सोचा कि किसी मस्जिद में जाकर रात गुजार ले। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा था। उसके हाथों में भारी बोरी थी, जिसे वह उठाने की कोशिश कर रहा था। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, चाचा, मैं मदद कर दूं? बूढ़े आदमी की आंखों में राहत झलक आई। बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें बेइंतहा बरकत देगा। अहमद ने बोरी उठाई और बूढ़े के साथ चल पड़ा। वह आदमी एक छोटे से घर में पहुंचा और अंदर बुलाया। वहां उसकी पत्नी भी बैठी थी। बेटा, तुम भूखे लग रहे हो, पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारी मजदूरी तय करेंगे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस शहर में कोई इतना अपना समझेगा। उसने खाना खाया और शुक्र अदा किया। बूढ़े ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे लिए काम कर सकते हो। मैं गली गली जाकर फल बेचता हूं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो तुम्हें हर रोज कुछ पैसे और खाना मिल सकता है। अहमद ने खुशी खुशी हां कह दी। अगले दिन से अहमद ने बूढ़े के साथ फल बेचना शुरू किया। वह आवाज लगाकर फल बेचता और लोग उसकी ईमानदारी से खुश होते। धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा। मगर एक दिन जब वह बाजार में फलों की रेहड़ी लगा रहा था, तभी कुछ गुंडे वहां आ गए। उन्होंने उसकी रेहड़ी उलट दी और बोले, यह जगह हमारी है, अगर यहां काम करना है तो हमें हफ्ता देना होगा। अहमद का खून खौल उठा, मगर उसने सब्र किया और धीरे से बोला, भाई, मैं एक गरीब इंसान हूं, सिर्फ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूं। गुंडों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धमकी देकर चले गए। अहमद वहां बैठ गया और सोचने लगा, या अल्लाह, हर कदम पर एक नई मुश्किल क्यों? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मगर वह नहीं जानता था कि उसकी सब्र और तवक्कुल की परीक्षा अभी और बढ़ने वाली है। अहमद फलों की रेहड़ी उलटी हुई देखता रहा। उसका दिल बैठ गया था। गुंडों की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर यहां काम करना है तो हफ्ता देना होगा। बूढ़े चाचा, जिनके साथ वह काम करता था, दौड़ते हुए आए और घबराए हुए बोले, बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर हमने इन्हें पैसे न दिए तो हमें यह जगह छोड़नी होगी। अहमद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चाचा, यह मेरी रोजी रोटी है। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को जबरदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह पर भरोसा है, वह जरूर मदद करेगा। बूढ़े चाचा दुखी होकर बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब हिम्मत नहीं रही।
मैं यह धंधा बंद कर रहा हूं। तुम चाहो तो कोई और काम देख लो। अहमद का आखिरी सहारा भी छिन गया। रात को अहमद सोच में डूबा हुआ था। जेब में एक भी पैसा नहीं था। अगले दिन क्या खाएगा यह भी पता नहीं था। तभी उसके पास एक आदमी आया। वह देखने में शरीफ लग रहा था। उसने अहमद से कहा, भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी नौकरी चली गई। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। अहमद ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। क्या काम करना होगा? उस आदमी ने धीरे से कहा, बस कुछ माल उठाकर यहां से वहां पहुंचाना है। हर दिन अच्छे पैसे मिलेंगे, भूखा नहीं रहोगे। अहमद को शक हुआ। उसने पूछा, कैसा माल? आदमी इधर उधर देखकर धीरे से बोला, तुम बस काम करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनकी जिंदगी बन जाती है। अब अहमद समझ गया कि यह कोई गलत काम है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तरफ उसका सब्र और तवक्कुल था, दूसरी तरफ शैतान उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। वह उठा और उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, भाई, मैं भले ही भूखा मर जाऊं, मगर हराम का एक भी निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालूंगा। अल्लाह मेरे साथ है। आदमी हंसने लगा। अच्छा, फिर देखना, यह शहर तुझे ऐसे ही रुलाएगा। जब भूख लगेगी तब तेरा ईमान खुद जवाब दे देगा। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल आया। अगली सुबह अहमद नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर गुनाह के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए हलाल रिज़्क का दरवाजा खोल दे। जैसे ही वह बाहर निकला, एक रईस आदमी उसके पास आया। उसने अहमद को गौर से देखा और कहा, भाई, क्या तुम काम की तलाश में हो? अहमद चौंका। जी हां, आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है। मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। यह अल्लाह की तरफ से मदद थी। उसने फौरन हामी भर दी। वह रात को सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अहमद के लिए यह एक नई सुबह थी। अब वह किसी अनजान रास्ते पर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के साथ फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। अल्लाह पर तवक्कुल करने का यह फल था कि उसे हलाल रोजी का जरिया मिल गया था। जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो मालिक ने उसका स्वागत किया और कहा, अहमद, हमें मेहनती और ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी और तुम्हें आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम में जुट गया। अहमद को फैक्ट्री में कपड़ों की गिनती और कच्चे माल की देखभाल का काम मिला। पहले दिन से ही उसने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने अहमद को बुलाया और कहा, यहां बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मेहनती और सच्चे लोग कम ही होते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपना काम बहुत दिल से कर रहे हो। अहमद ने सिर झुका लिया। साहब, बस अल्लाह की दी हुई रोजी को ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, यही ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा ऑर्डर आया। मालिक ने अहमद से कहा, यह बहुत बड़ा सौदा है, लेकिन हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा। क्या तुम रात में भी काम कर सकते हो? अहमद ने खुशी खुशी हां कर दी। वह पूरी रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका भरोसा मालिक की नजरों में बढ़ता गया। मगर फिर एक मुश्किल आ गई। एक दिन फैक्ट्री के पुराने कर्मचारी राशिद ने अहमद से कहा, भाई, हम लोग जब ऑर्डर पूरा करते हैं तो थोड़ा माल बचाकर अपने लिए रख लेते हैं। मालिक को क्या पता चलता है? तुम भी ऐसा कर लो, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। अहमद चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, राशिद भाई, यह हराम है, यह चोरी है, चाहे कम हो या ज्यादा। अल्लाह के सामने सब कुछ साफ होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राशिद हंस पड़ा। बड़ा ईमानदार बना फिरता है। देखना, मालिक तुझसे खुश नहीं रहेगा और तुझे निकाल देगा। अहमद ने जवाब नहीं दिया। उसे यकीन था कि अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। कुछ दिनों बाद मालिक ने अहमद को अपने ऑफिस बुलाया। अहमद को थोड़ी घबराहट हुई, मगर जैसे ही मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, तुमने कम समय में इतना अच्छा काम किया है कि मैं बहुत खुश हूं। अब से तुम इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर हो। अहमद की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उसने शुक्र के साथ कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। अब वह एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाला था। मगर उसकी असली परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। अहमद अब फैक्ट्री का सुपरवाइजर बन चुका था।
उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मालिक ने उसे यह जिम्मेदारी दी थी। मगर यह तरक्की सबको रास नहीं आई। फैक्ट्री के कुछ पुराने कर्मचारी, खासकर राशिद, इस फैसले से खुश नहीं थे। वह अहमद से जलने लगा और उसकी बुराई करने के मौके तलाशने लगा। एक दिन राशिद अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था। उसने गुस्से में कहा, "ये गरीब गांव का लड़का हम पर हुक्म चलाएगा, यह नहीं चलेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि यह खुद ही भाग जाए।" उसके साथी बोले, "लेकिन मालिक उस पर बहुत भरोसा करता है, उसे हटाना आसान नहीं होगा।" राशिद ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, "भरोसा तोड़ने में कितना समय लगता है, बस एक साजिश काफी है।" राशिद ने चोरी की एक बड़ी योजना बनाई। उसने फैक्ट्री के कुछ महंगे कपड़े चुरा लिए और प्लान बनाया कि वह चोरी का इल्जाम अहमद पर डाल देगा। अगली सुबह मालिक फैक्ट्री में आया और देखा कि स्टोर से कई कपड़े गायब हैं। वह बहुत गुस्से में था। उसने अहमद को बुलाया और कहा, "यह कैसे हुआ? तुम सुपरवाइजर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि माल सुरक्षित रहे।" अहमद हैरान था। उसने कहा, "साहब, मैं तो हर दिन स्टोर का हिसाब देखता हूं, मुझे नहीं पता कि यह चोरी कैसे हुई।" मालिक को भरोसा था, मगर फिर राशिद बीच में आकर बोला, "साहब, मैंने रात में अहमद को स्टोर के पास देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि..." अहमद चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, "यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया।" मालिक उलझन में था। वह अहमद को जानता था, मगर हालात उसके खिलाफ थे। अहमद ने अल्लाह से दुआ की, "या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, मेरी सच्चाई साबित कर दे।" तभी फैक्ट्री के एक और कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा, "साहब, मैंने राशिद और उसके साथियों को रात में स्टोर के पास देखा था।" मालिक ने चौंक कर राशिद की तरफ देखा, जो अब घबराने लगा था। मालिक ने तुरंत गार्ड्स को बुलाया और सच्चाई पता करने को कहा। थोड़ी ही देर में सारा माल राशिद के ठिकाने से बरामद हो गया। मालिक का गुस्सा अब राशिद पर फूट पड़ा। "तुमने न सिर्फ चोरी की, बल्कि एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम भी लगाया। अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है।" मालिक ने राशिद को फैक्ट्री से निकाल दिया। अहमद ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मालिक अहमद के पास आया और बोला, "मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं।" अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नम्रता से कहा, "साहब, यह सब अल्लाह की रहमत है, मगर अहमद की जिंदगी में इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। उसकी तरक्की के बाद अब उसे एक और बड़े फैसले का सामना करना था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था।" अहमद अब फैक्ट्री में एक भरोसेमंद आदमी बन चुका था। मालिक उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। अहमद के लिए यह सब अल्लाह की रहमत का नतीजा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन फैक्ट्री का मालिक अहमद को अपने ऑफिस बुलाता है। "अहमद, मैं चाहता हूं कि तुम फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ।" अहमद यह सुनकर हैरान रह गया। "मैनेजर? लेकिन साहब, मैं तो सिर्फ एक मामूली इंसान हूं, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी।" मालिक मुस्कुराया, "अहमद, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से फैक्ट्री का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे और आगे ले जाओ।" अहमद के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया, जब वह सड़क पर फलों की रेहड़ी लगाता था। अल्लाह ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। उसने सिर झुका लिया। "अगर यह अल्लाह की मर्जी है, तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा।" अब अहमद की तनख्वाह पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसका जीवन पहले से कहीं बेहतर था, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन था। एक दिन वह ऑफिस में बैठा था कि अचानक उसे अपनी मां की याद आई। उसे याद आया कि जब वह गांव से निकला था, तब मां ने रोते हुए कहा था, "बेटा, चाहे कहीं भी रहना, मगर हमें भूल मत जाना।" अहमद की आंखें नम हो गईं। वह अब तक अपनी मुश्किलों में इतना उलझा हुआ था कि अपने घर वालों से मिलने भी नहीं गया था। अब उसका दिल कर रहा था कि वह वापस जाए, अपनी मां को देखे, अपने घर को देखे। अगले ही दिन अहमद ने मालिक से कहा, "साहब, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूं। बहुत साल हो गए मुझे अपने माँ बाप से मिले हुए।" मालिक ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। अब अहमद की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। गांव, जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल रातें काटी थीं, जहां गरीबी और तंगहाली ने उसे मजबूर कर दिया था, अब उसी गांव में वह एक नए अंदाज में वापस जाने वाला था। मगर उसे यह नहीं पता था कि गांव में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। वहां उसके इंतजार में कुछ ऐसे हालात थे
जो उसकी हिम्मत की एक और परीक्षा लेने वाले थे। अहमद के लिए यह सफर बहुत खास था। जब वह शहर छोड़कर गांव जाने के लिए निकला तो उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, वही तंगहाली, माँ बाप की तकलीफें, भूख और बेबसी। लेकिन अब वह हालात से हार कर नहीं, बल्कि अल्लाह के करम से एक मजबूत इंसान बनकर लौट रहा था। जब अहमद गांव पहुंचा तो उसे वहां की हालत देखकर धक्का लगा। कई घर जर्जर हो चुके थे, खेत सूखे पड़े थे और लोग पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने घर की थी। वह तेज कदमों से अपने पुराने मकान की ओर बढ़ा, मगर वहां पहुंचकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसका छोटा सा घर अब बहुत कमजोर हो चुका था। दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी और आंगन में उग आई घास यह बता रही थी कि यहां बहुत वक्त से कोई देखभाल नहीं कर रहा था। अहमद ने अंदर कदम रखा और देखा कि उसकी मां एक पुराने चटाई पर बैठी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। अम्मी, उसकी आवाज सुनकर मां ने थके हुए अंदाज में सिर उठाया, मगर जब उन्होंने अहमद को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। अहमद, तू सच में आ गया। अहमद दौड़कर उनकी गोद में गिर पड़ा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रोते हुए बोली, बेटा, तूने इतनी देर क्यों कर दी? तुझे बहुत याद किया। अहमद की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मां के पैरों को छूते हुए कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे दूर तो चला गया था, मगर अल्लाह की कसम हर दिन तुम्हारी याद आती थी। मां ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, तेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। यह सुनते ही अहमद को झटका लगा। अब्बू? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। तेरे जाने के बाद वह बहुत कमजोर हो गए थे। गरीबी और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। उन्हें आखिरी वक्त तक तेरा इंतजार था। लेकिन अहमद वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे अपने अब्बू का चेहरा याद आ रहा था, उनकी वो मेहनत, वो संघर्ष जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया था। उसकी रूह तक कांप गई। उसने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, अम्मी, अब मैं यहां हूं। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन अहमद गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि उसके बचपन के दोस्त और पड़ोसी भी पहले से ज्यादा गरीब हो चुके थे। वह सोचने लगा, क्या फायदा ऐसी तरक्की का अगर मैं अपनी ही मिट्टी के लोगों की मदद न कर सकूं। अहमद ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया, वह अकेला नहीं बदलेगा, बल्कि अपने गांव की हालत भी बदलेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उसकी इस वापसी से खुश नहीं थे। कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि गांव बदले और खुशहाली आए। अहमद ने अपने गांव की हालत देखकर फैसला कर लिया था कि अब वह यहां बदलाव लाएगा। वह न सिर्फ अपनी मां का सहारा बनेगा, बल्कि पूरे गांव की मदद करेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस सोच से कुछ लोग परेशान हो उठेंगे। अहमद ने सबसे पहले गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, मैंने देखा कि हमारे गांव में गरीबी और तंगहाली बढ़ गई है। हम मिलकर इसे बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मेहनत करें और अपने हालात बेहतर बनाएं। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ लोगों के चेहरों पर उम्मीद जगी, लेकिन कुछ लोग जलन से भर गए। वही गांव का जालिम जमींदार मलिक हारिस, जो गरीबों को दबाकर रखता था, अहमद की बातें सुनकर गुस्से में आ गया। उसने अपने चेलों से कहा, अगर यह लड़का कामयाब हो गया तो हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। हमें इसे रोकना होगा। मलिक हारिस की धमकी। अगले दिन अहमद जब अपने पुराने दोस्तों के साथ गांव के खेतों में काम करने की योजना बना रहा था, तभी मलिक हारिस वहां आ गया। उसने गुस्से से कहा, अहमद, तू कौन होता है गांव के लोगों को बदलने वाला? ये लोग मेरे दिए हुए कर्ज में डूबे हुए हैं। इनकी हालत जैसी है वैसी ही रहेगी। अहमद ने निडर होकर जवाब दिया, मलिक हारिस, अगर तुमने इन्हें कर्ज दिया है तो इन्हें उससे आजाद करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन तुमने सिर्फ अपना फायदा देखा। अब यह लोग अपनी मेहनत से खुद को बदलेंगे और मैं इनके साथ हूं। मलिक हारिस को यह सुनकर गुस्सा आ गया। देख लेना अहमद, तेरा यह घमंड जल्द ही टूट जाएगा। अहमद ने गांव वालों के साथ काम शुरू किया। उसने शहर में अपने मालिक से बात की और उनसे गांव के लोगों को काम देने की गुजारिश की। अहमद के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर मदद का वादा किया और कहा, तुम्हारे गांव के लोगों को अगर काम चाहिए तो मेरी फैक्ट्री में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। यह खबर सुनते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब धीरे धीरे हालात बदलने लगे।
गांव के नौजवान काम पर जाने लगे, खेतों की उपज बढ़ने लगी और लोगों में नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन मलिक हारिस यह सब देखकर जल भुन गया। उसने एक खतरनाक साजिश रच डाली। एक रात जब अहमद अपनी मां के पास बैठा था, तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब अहमद ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने घबराए हुए कहा, अहमद भाई, मलिक हारिस ने तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लगा दिया है कि तुमने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अहमद चौंक गया। यह क्या बकवास है? लोगों ने कहा, उसने पंचायत बुलाई है और कहा है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो सबके सामने साबित करो। अहमद समझ गया कि यह सब एक सोची समझी चाल है। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह गांव छोड़कर चला जाए या फिर इस झूठे इल्जाम के खिलाफ डटकर खड़ा हो जाए। लेकिन अहमद ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया था। उसने फैसला कर लिया कि वह इस जाल से लड़ेगा और सच्चाई की जीत होगी। मगर उसे यह नहीं पता था कि यह जंग इतनी आसान नहीं होगी। गांव के चौपाल में भीड़ जुटी थी। मलिक हारिस अपने आदमियों के साथ पंचायत में बैठा था। उसके चेहरे पर शिकारी की तरह एक घिनौनी मुस्कान थी। आज वह अहमद को गांव वालों की नजरों में गिराकर उसकी इज्जत खत्म करना चाहता था। अहमद ठहर कर खड़ा था। उसकी मां दूर बैठी दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसके बेटे की बेगुनाही साबित करे। गांव के बुजुर्गों में से एक हाजी साहब बोले, मलिक हारिस, तुम्हारा इल्जाम क्या है? मलिक हारिस ने बनावटी गुस्से से कहा, यह अहमद एक गरीब बनकर गांव लौटा था, लेकिन अब देखो, अचानक इसके पास पैसे कहां से आ गए? यह चोरी और धोखाधड़ी कर रहा है। इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग अहमद को ईमानदार मानते थे तो कुछ इस इल्जाम से उलझन में पड़ गए। अहमद ने निडर होकर कहा, मैंने कोई चोरी या धोखा नहीं किया है। मैं शहर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा। और जहां तक तुम्हारी जमीन की बात है, मलिक हारिस, तुम झूठ बोल रहे हो। मलिक हारिस गुस्से से बोला, अगर मैं झूठा हूं तो साबित करो। अहमद ने कहा, ठीक है, मैं साबित करूंगा, लेकिन अगर मैं सच्चा निकला तो फिर पंचायत तुम्हें सजा देगी। गांव के बुजुर्गों ने हामी भर दी। हां, अगर तुम्हारे खिलाफ इल्जाम गलत निकला तो मलिक हारिस को इसकी सजा मिलेगी। अहमद ने मालिक के दिए हुए दस्तावेज निकालकर पंचायत के सामने रख दिए। यह देखो, यह मेरे मालिक की फैक्ट्री के कागज हैं, जहां मैं काम करता हूं। मेरे पास जो भी पैसा आया वह मेरी मेहनत की कमाई है। और रही बात जमीन की, यह रही सरकारी दस्तावेज की नकल, जिसमें साफ लिखा है कि मलिक हारिस इस जमीन का मालिक नहीं है। उसने फर्जी दस्तावेज बनवाकर लोगों को धोखा दिया है। गांव में हलचल मच गई। पंचायत के लोग आपस में बातें करने लगे। हाजी साहब ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और गुस्से से बोले, मलिक हारिस, तूने गांव वालों को धोखा दिया, तूने झूठा इल्जाम लगाया। मलिक हारिस हड़बड़ा गया और बोला, नहीं, यह झूठ है। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग उठे और बोले, मैं इस बात का गवाह हूं, यह जमीन कभी मलिक हारिस की थी ही नहीं। अब मलिक हारिस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चाल नाकाम हो गई थी। पंचायत ने फैसला सुना दिया, अहमद पर लगाए गए सभी इल्जाम झूठे हैं। मलिक हारिस गांव के लोगों को धोखा दे रहा था। उसे सजा दी जाएगी और उसकी दबाई हुई जमीनें असली मालिकों को लौटाई जाएंगी। गांव वालों ने एक साथ तकबीर का नारा लगाया। अल्लाहू अकबर। अहमद की आंखें छलक पड़ीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन यह तो बस एक जंग थी। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। अब गांव को सच में बदलने का वक्त आ चुका था। पंचायत में सच्चाई सामने आने के बाद पूरा गांव खुश था। लोगों ने अहमद की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ की। लेकिन अहमद जानता था कि गांव को सिर्फ मलिक हारिस के जुल्म से आजाद कराना ही काफी नहीं था। अब उसे अपने गांव को खुशहाल भी बनाना था। उसने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों से कहा, अब हमें बैठकर आराम नहीं करना है, हमें अपने गांव को गरीबी से निकालना है। लोगों में जोश भर गया। सबने अहमद के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। अहमद ने सबसे पहले गांव के बेरोजगार युवाओं को संगठित किया। उसने अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात की और गांव के नौजवानों को वहां काम पर लगवाया। इसके अलावा उसने खेती को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की योजना बनाई। गांव का बड़ा तालाब, जो वर्षों से सूखा पड़ा था, उसे दोबारा भरने की कोशिश शुरू की गई। अहमद ने कहा, अगर हमें खेती को सुधारना है तो हमें पानी का सही इंतजाम करना होगा।
लोगों ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे बारिश का पानी उसमें जमा होने लगा और खेतों में हरियाली लौटने लगी। लेकिन अहमद सिर्फ खेती और रोजगार तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए तो यह गांव फिर से अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए उसने गांव में एक छोटा मदरसा और स्कूल शुरू करने की योजना बनाई। गांव के मौलवी साहब ने भी इस फैसले का समर्थन किया और कहा, बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी मिलनी चाहिए। अहमद ने अपने मालिक से मदद मांगी और उन्होंने स्कूल के लिए किताबें और ब्लैक बोर्ड भेज दिए। अब गांव के छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। उनकी आंखों में नई उम्मीदें थीं। गांव की तरक्की देखकर हर कोई खुश था। लेकिन मलिक हारिस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाकर कहा, अगर अहमद को नहीं रोका गया तो वह हमें पूरी तरह खत्म कर देगा। हमें इसे सबक सिखाना होगा। अगली रात जब अहमद अपने घर पर बैठा था, तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था जो हाँफ रहा था। अहमद बेटा, मलिक हारिस ने आग लगा दी, तुम्हारे खेत जल रहे हैं। अहमद यह सुनते ही भागा। जब वह खेतों तक पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। गांव के लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बहुत तेज थी। अहमद को एहसास हो गया कि यह मलिक हारिस की आखिरी साजिश थी। लेकिन क्या अब गांव वालों की मेहनत राख में बदल जाएगी? अहमद जब खेतों पर पहुंचा तो चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। खेत, जिनमें गांव वालों की मेहनत का पसीना बहा था, अब राख बनने के कगार पर थे। गांव के लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बहुत तेज थी। अहमद ने बिना वक्त गंवाए सबको संगठित किया। सब अपने घरों से बाल्टी और मिट्टी लेकर आओ, हमें यह आग बुझानी होगी। लोग भागे भागे आए और पानी और मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी। कुछ नौजवानों ने अपने कपड़े गीले कर लिए और आग बुझाने में लग गए। अहमद ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब हमारी मदद कर। अल्लाह की रहमत बरसती है। जैसे ही लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। गांव वालों की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारी सुन ली। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई। खेतों का कुछ हिस्सा बच गया था, लेकिन कुछ फसलें जल चुकी थीं। अहमद गांव वालों की तरफ मुड़ा और बोला, हम हारे नहीं हैं, हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। अल्लाह ने हमें जो दिया है उसी से हम फिर से शुरुआत करेंगे। इसी बीच कुछ गांव वालों ने मलिक हारिस के आदमियों को आग लगाते हुए देख लिया था। गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने पंचायत बुलाई और कहा, हम अब और जुल्म सहन नहीं करेंगे। मलिक हारिस को इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। गांव के लोग इकट्ठा होकर शहर के अधिकारियों के पास पहुंचे और मलिक हारिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चंद ही दिनों में पुलिस आई और मलिक हारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी तो वह गुस्से से चिल्ला रहा था, अहमद, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन अहमद ने सिर्फ इतना कहा, जुल्म कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मलिक हारिस, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका था, लेकिन अभी गांव को और आगे ले जाना था। अब गांव वालों को अपनी तकदीर खुद लिखनी थी। मलिक हारिस की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ। लोग पहले से ज्यादा खुशहाल और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे थे। लेकिन अहमद जानता था कि सिर्फ एक जालिम के हटने से गांव की तकदीर नहीं बदल सकती, बल्कि इसके लिए मेहनत और सब्र की जरूरत होगी। अहमद ने सबसे पहले पंचायत बुलाई और कहा, अब हमें अपने गांव को नई दिशा देनी होगी। हमें ऐसा गांव बनाना है जहां हर कोई चैन और अमन से रहे। लोगों ने हामी भरी। सबने मिलकर कुछ अहम फैसले लिए। गांव में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अहमद ने मौलवी साहब के साथ मिलकर तय किया कि हर बच्चे को तालीम मिलेगी, चाहे वह गरीब हो या अमीर। स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने आर्थिक मदद देने का वादा किया। अहमद ने अपने मालिक से फिर संपर्क किया और गांव के कुछ और नौजवानों को फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई। साथ ही उसने गांव में एक छोटा सा कारीगरी केंद्र खोलने की योजना बनाई, जहां लड़के लड़कियां सिलाई, कढ़ाई और दूसरे काम सीख सकें। गांव का सूखा तालाब अब पानी से भर चुका था। अहमद ने लोगों को समझाया कि हमें खेती में नए तरीके अपनाने होंगे। उसने शहर से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया
जिन्होंने गांव वालों को अच्छी खेती के बारे में बताया। गांव की तरक्की देखकर हर कोई खुश था। जहां पहले लोग गरीबी और डर में जीते थे, अब उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद थी। बच्चों के हाथों में किताबें थीं, नौजवानों के पास काम था और किसानों के खेत फिर से हरे भरे हो चुके थे। एक दिन जब अहमद अपनी मां के पास बैठा था तो उसने कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, सब्र दिया और आज हमारा गांव बदल चुका है। अहमद की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे का सिर चूमा और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि अगर कोई अल्लाह पर तवक्कुल रखे और मेहनत करे तो वह किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। अहमद की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि यह उस गांव की थी जिसने सब्र और तवक्कुल के साथ अपनी तकदीर बदल दी थी। अब वह गांव, जो कभी डर और जुल्म की गिरफ्त में था, रोशनी और तरक्की की मिसाल बन चुका था। गांव में खुशहाली लौट आई थी। हर तरफ अमन, मेहनत और तरक्की की नई रोशनी थी। अहमद ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से गांव को जुल्म और गरीबी से आजाद कर दिया था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग भागते हुए अहमद के पास आए और बोले, बेटा, खतरा अभी टला नहीं है। मलिक हारिस का भाई शहर से लौट आया है। वह बदला लेना चाहता है। अहमद ने उनकी बात सुनी और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सच और इंसाफ का दामन पकड़ा है तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। मलिक हारिस का भाई और उसकी धमकी रात होते ही मलिक हारिस का भाई गांव में आया। उसके साथ कई गुंडे थे। उसने पंचायत के बीच आकर कहा, मेरा भाई जेल में है, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। अगर तुम लोगों ने अहमद का साथ नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। गांव के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार कोई नहीं डरा। हाजी साहब आगे बढ़े और बोले, हम अब किसी के दबाव में नहीं आएंगे। गांव अब ईमान और इंसाफ की राह पर चलेगा। अहमद ने भी आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन याद रखना, जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। गांव वालों ने एकजुट होकर गुंडों का सामना किया। जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक साथ खड़ा है तो वे घबरा गए। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई और मलिक हारिस के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांव पर कोई खतरा नहीं था। अहमद ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, हमने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे, सच्चाई के साथ खड़ा रहे और मेहनत करे तो कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने फैसला किया कि अब यह गांव हमेशा अमन, मेहनत और तरक्की की राह पर चलेगा। अहमद की मां ने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया है।